गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी ठीक और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 8 का हिंदी विषय का कार्यपत्रक संख्या 3 करेंगे, जो दिनांक 24/9/2020 को आया है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ विद्यार्थी का नाम लिखेंगे और यहाँ कक्षाध्यापक का नाम। पिछले कार्यपत्रकों में हमने जो पढ़ा था, एक बार हम उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं। पिछले कार्यपत्रकों में हमने पढ़ा कि बदलू गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता है और वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बनाकर देता था। वह चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता, बल्कि उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। यहाँ तक हमने पिछले 2 कार्यपत्रकों में पढ़ लिया। अब हम इसके आगे देखते हैं। तो आइए बच्चों आगे का पाठ पढ़ते हैं। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। लेखक कहते हैं कि बदलू मुझसे घंटों ही बातें करता रहता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। बदलू लेखक से उनकी पढ़ाई के बारे में, उनके घर के बारे में या फिर शहर के जीवन के बारे में, शहर के रहन सहन के बारे में ढेर सारी बातें किया करता। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला। बदलू क्या कहता कि शहर की बात तो और है लला, वहाँ तो सब कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं। बदलू कहता कि शहर में औरतें अपने मर्द अर्थात पति का हाथ पकड़कर खुलेआम सड़कों पर घूमती हैं, अर्थात वहाँ किसी भी प्रकार का कोई पर्दा नहीं है, लोक लाज नहीं है। और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। बदलू कहता है कि जो शहर की स्त्रियाँ हैं उनकी कलाइयाँ कैसी हैं, बहुत ही नाजुक हैं। अगर वो लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो उनकी कलाई में मोच आ जाएगी। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खातिरदारी भी करता। लेखक कहते हैं कि बदलू कभी कभी उनकी अच्छी खातिरदारी करता। खातिरदारी का मतलब मेहमान नवाजी, आवाभगत। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खाया था। लेखक कहते हैं कि जिन दिनों बदलू की गाय के दूध होता, जब वो दूध देती तो बदलू सदा उनके लिए मलाई बचा कर रखता और जब उनके यहाँ आम की फसल होती तो लेखक रोज़ बदलू के घर से 2-4 आम खाकर आते। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। लेखक कहते हैं कि बदलू जिस कारण उन्हें बहुत अच्छा लगता था, वह कारण क्या था? वह यह था कि बदलू रोज़ लेखक को 1-2 लाख की गोलियां बनाकर देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता। लेखक बता रहे हैं कि वह लगभग हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ जाते।
बच्चों, जैसे आप भी अपनी गर्मी की छुट्टियों में अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हो, अपने मामा के, चाचा के, बुआ के घर जाते हो ना, वैसे ही लेखक भी अपनी गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ जाया करता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। और लेखक एक आध महीने वहाँ रहते और जब स्कूल खुलने वाला होता तो अपने घर वापस आ जाते। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। लेखक बता रहे हैं कि वह 2-3 बार ही अपने मामा के यहाँ गए थे कि उनके पिता का तबादला या ट्रांसफ़र कहाँ हो गया, एक दूर के शहर में हो गया और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। लेखक उसके बाद एक लंबे समय तक अपने मामा के गांव नहीं जा पाए। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। लेखक बता रहे हैं कि जब 8-10 वर्ष बीत गए तब वह अपने मामा के यहाँ गए। तब वह इतने बड़े हो गए थे कि उन्हें लाख की गोलियों की रुचि नहीं रह गई थी, अर्थात अब उन्हें लाख की गोलियां अच्छी नहीं लगती थी। क्यों नहीं लगती थी? क्योंकि अब वो बड़े हो गए थे और वो लाख की गोलियों से नहीं खेलते थे। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। लेखक बताते हैं कि गांव में जाने के बाद भी कई दिनों तक उन्हें बदलू का ध्यान नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। लेखक ने देखा कि गांव में जितनी भी स्त्रियां हैं उनके हाथों में कांच की चूड़ियां हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। विरले ही हाथों में मतलब बहुत कम हाथों में, बहुत कम स्त्रियों ने अपने हाथों में कांच की चूड़ियां, लाख की चूड़ियां पहन रखी थी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। तभी अचानक लेखक को बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई कि बारिश में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी। लेखक कहते हैं कि बारिश के दिनों में उनके मामा की जो छोटी लड़की थी वो आंगन में फिसलकर गिर गई और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और गिरने की वजह से जो बच्ची के हाथ में चूड़ी थी, कांच की चूड़ी जो उसने पहन रखी थी, वो टूट गई और उसकी कलाई में चुभ गई और उससे खून बहने लगा और चुभने की वजह से, कांच चुभने की वजह से लड़की के हाथ से खून निकलने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। लेखक कहते हैं कि उनके मामा उस समय घर पर नहीं थे, इसलिए बच्ची के मरहम पट्टी, बच्ची का जो इलाज था वह लेखक को ही करना पड़ा। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। तभी लेखक को बदलू का ध्यान आया और वह यह सोचने लगे कि मुझे बदलू से मिलना चाहिए। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। फिर लेखक शाम को घूमते घूमते बदलू के घर उससे मिलने गए। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। लेखक ने क्या देखा कि बदलू अपने घर के बाहर चबूतरे पर एक नीम के पेड़ के नीचे खाट पर लेटा हुआ था। खाट मतलब क्या होता है बच्चों? चारपाई। और चबूतरा क्या होता है? पेड़ों के नीचे सीमेंट का या किसी पदार्थ से चारों तरफ से उसे घेर कर एक चबूतरा बनाते हैं, ऊंचा चबूतरा, जिसे लोग बैठने के, लेटने के या कुछ काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमने आज का कार्यपत्रक संख्या 3 का पाठ पढ़ लिया। अब हम एक बार कठिन शब्दों को देख लेते हैं। मर्द मैंने बच्चों आपको बता ही दिया था, पति को कहते हैं। नाजुक अर्थात कोमल, जैसे स्त्रियों की कोमल कलाइयाँ थीं। खातिर, खातिर मतलब मेहमान नवाजी, आवा भगत।
बहुधा, बहुधा मतलब होता है हमेशा। अवधि, अवधि का अर्थ है समय। रुचि, रुचि का मतलब होता है लगाव। विरले, विरले मतलब बहुत ही कम। सहसा मतलब अचानक या एकाएक। खाट मतलब चारपाई। तो यह हैं इस पैराग्राफ में आए हुए नए शब्द। अच्छा बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, गांव में रहते हुए लेखक को बदलू का ध्यान क्यों नहीं आया? तो बताइए बच्चों, गांव में रहते हुए लेखक को बदलू का ध्यान क्यों नहीं आया? अभी हमने ऊपर गद्यांश में पढ़ा है कि लेखक कई वर्षों के बाद, लगभग 8-10 वर्षों के बाद अपने गांव गया था, मामा के गांव गया था, और तब वह बड़ा हो गया था और उसे लाख की गोलियों से खेलने का शौक़ नहीं रह गया था। अब उसमें कोई रुचि नहीं थी, इसीलिए उसे बदलू का ध्यान नहीं आया। तो इसे बच्चों आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, बदलू लेखक से घंटों क्या क्या बातें किया करता था? तो हमने अभी पढ़ा है यहाँ पर कि बदलू लेखक से घंटों उनकी पढ़ाई के बारे में, उनके घर के बारे में, और कभी कभी तो शहर के जीवन के बारे में भी बातें किया करता था। ठीक है बच्चों, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, घर में मेहमान आने पर आप उनकी मेहमान नवाजी कैसे करेंगे? सोचकर लिखिए। तो बच्चों, जब हमारे घर कोई मेहमान आते हैं, हमारे माता पिता के कोई मित्र या हमारे कोई मित्र, तो हम उनकी मेहमान नवाजी कैसे करते हैं, उनकी आवाभगत कैसे करते हैं, उनकी सेवा सत्कार में हम कोई कमी नहीं छोड़ते। तो बस इन्हीं सब बातों को हमें इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। तो आगे प्रश्न नंबर 4, अपने मित्रों या भाई बहनों से बातचीत करके लिखिए कि लाख की चूड़ियों के अतिरिक्त लाख से और क्या क्या चीज़ें बनती हैं। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं बच्चों? ये प्रश्न आपको अपने मित्रों, भाई बहन या माता पिता से पूछकर, उनसे बातें करके लिखना है कि लाख से चूड़ियाँ जो बनती हैं उसके अतिरिक्त लाख से और कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्न आप अपने आप करेंगे। आशा करती हूँ आप सभी को ये कार्यपत्रक अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसके प्रश्न उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अच्छे से करेंगे। धन्यवाद बच्चों।